यूसुफ को देखो कि उसने किस प्रकार पाप का विरोध किया। उसने पाप को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमें यूसुफ से सीखना चाहिए कि पाप का विरोध किस प्रकार किया जाता है। पाप ने बार बार उसके द्वार पर दस्तक दी, परंतु उसने उसकी नहीं सुनी। और यहाँ तक जब पाप ने उसको इस प्रकार जकड़ लिया कि वहाँ से नहीं भाग सकता था, उसने अपने वस्त्र को ही वहाँ पर छोड़कर वो चला गया, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने उसको बहुत ही कुछ आशीषें दी। परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ आशीषें दी और वो जो अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था, उसके हाथ में उसका सारा संपत्ति का भार था। यूसुफ बहुत ही सुंदर और रूपवान भी था। इसी कारण स्वामी जो मिस्र स्वामी है, उनके पत्नी का हृदय उस पर आया, क्योंकि शारीरिक तरीके से वो सुंदर रूपवान था। तो उसकी पत्नी उससे डायरेक्टली कहती है कि मेरे साथ सो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो अवश्य ही इसमें फंस जाता, बार बार इंसिस्ट करने पर। यूसुफ को उसने एक बार ही नहीं परंतु बहुत दिनों तक ऐसा कहते रहे और बहुत परेशान किया। अंत में जब घर में कोई ना था और वो अपना सारा काम निपटा कर वहाँ पर अभी था, सारा काम निपटा रहा था, उसी वक्त मौके का फ़ायदा उठाकर वो उसको इस प्रकार से पकड़कर उसके कपड़े फाड़ दिए और कहने लगी कि मेरे साथ सो। घर पर अभी कोई नहीं था। यूसुफ ने क्या किया, जब वो उसके इतने समझाने पर भी ना मानी तो वो वहाँ पर अपने वस्त्र को छोड़कर ही भाग गया। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो कि अपने वस्त्र छोड़कर इस प्रकार भागे कि उसको परमेश्वर की आज्ञा ना तोड़ना पड़े? उसने जो है कोई बुरा कार्य नहीं किया, परंतु क्योंकि उसने बुरा कार्य नहीं किया, इसके लिए ही मनुष्य की ओर से उसको कारावास हुआ। परंतु परमेश्वर उसके साथ रहा और उसकी रक्षा करता रहा। उसने मनुष्य को भले ही रुष्ट कर दिया, परंतु परमेश्वर को उसने रुष्ट नहीं किया। और मनुष्य से कहीं अधिक बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से उसको संभाले रहा और उस पर भरोसा, उस पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने उसे बहुत ही ऊंचा उठाया, जिसका वो अधिकारी था। इसलिए दोस्तों, कभी भी मनुष्य से डरकर पाप में पड़ना नहीं चाहिए। या फिर अगर आप कह रहे हो कि पाप ने मुझे पकड़ लिया, या फिर आप कह रहे हो कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाया वगैरह वगैरह, अगर ऐसा होता तो यूसुफ भी ऐसा कर सकता था। परंतु उसने क्या किया, उसने रेजिस्ट किया, उसने पाप का विरोध किया और इस प्रकार विरोध किया कि वो अपने वस्त्र ही को छोड़कर भाग गया। वस्त्र एक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो उसके तन को ढकने को काम आता है, परंतु उसने अपने तन को उलंग छोड़ा, अर्थात कि नंगा रहने दिया, परंतु उसने पाप को अपने भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। परमेश्वर का उसने पूरा आज्ञा पालन किया और उसका भय माना। तो क्या हमें उससे नहीं सीखना चाहिए कि पाप का विरोध किस प्रकार हम करें? अगर आपको पाप इतना ही परेशान कर रहा है तो आप जो है परमेश्वर के जो क्रॉस पर वो चढ़ा था उसको याद करिए। जब पाप आपके मस्तिष्क पर, आपके हृदय पर अपना पूरा जड़ पकड़ने लगे और आप अपना वश अपने में से खोने लगे और स्वयं के साथ पाप करने लगे, या फिर आप कहीं दूसरे के साथ जाए पाप करने को, व्यभिचार करने को, तब आपके मन में आप जीसस के विषय में, यीशु के विषय में सोचे कि वो क्रॉस पर किस प्रकार 40 कोड़े खाकर लटकाया गया था, उसके शरीर से किस प्रकार लहू बह रहा था, जो कि हमारे पापों के कारण उसने सहे थे, किस प्रकार उसके हाथ में कीले ठोके जा रहे थे। विश्वास कीजिए, अगर आप सब जो भी आपसे ये सब पाप हो रहा है ना, जब आप
यीशु मसीह को इस प्रकार इमेजिन करोगे, सब कुछ दूर भाग जाएगा। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कोई हमसे इतना प्रेम कैसे कर सकता है। कि असल में क्या जानते हैं, हमारे जो इतने पाप है उसकी क्षमा कभी हो ही नहीं सकती है। और उसकी तो हेल में बहुत ही थकिंदर नरक में बहुत ही अधिक कठोर सज़ा है। आग में जलना पड़ता है, कितनी पीड़ा है उसमें। और वो सारी पीड़ा हमें नहीं देने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम अपने पाप से छुटकारा पा सके, अपने मन को फिरा सके। हम उन्होंने हमें जो है मौका दिया है और हमें उस मौके को गंवाना नहीं है। अगर हमने इस मौके को भी गंवा दिया तब तो हमारा और कुछ नहीं हो सकता। बाद में आप जितना भी पछता लो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर भी अपनी दृष्टि फेर लेगा। परंतु हाँ, उसके हृदय में हमारे लिए जो प्रेम है उसके कारण वो बहुत ही दुखी होगा। उसका जो चिल्लाना कराना हम वहाँ पर रहकर उस आग में जलकर जो चिल्लाएंगे कराएंगे, वो परमेश्वर के कानों तक जाएंगे और उसको पीड़ा देते रहेंगे। इसी कारण से तो उसने मनुष्य को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है। आप इस बात को याद करके अपने हृदय में रखें और बार बार इसका जो है अभ्यास करें, इसको स्मरण करते रहे। तब आपने आप ही आपके अंदर जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा और आप पर फिर और काबू नहीं कर सकेगा। ऐसा कल ही मेरे साथ हुआ है, जैसे पाप मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा हो और वो मुझे बस जकड़ने ही वाला हो। तब अचानक मैं पानी पीने गई किचन में। मैंने क्या देखा कि ऐसे मतलब मैं देख रही हूँ कि यीशु मसीह खून से लथपथ और क्रूस पर अपने हाथों में कील ठोके हुए मेरी ओर चले आ रहे हैं। और मैं कुछ सेकंड तो ऐसे ही देखती रही और वो बस चले आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है हमारा मिट्टी का घर है, तो मिट्टियों में उनके जो रक्त बह रहे, उससे उनके पाँव के छाप रक्त से भर कर मेरे समीप आ रहे। और मैं जितना पीछे जा रही हूँ वह उतना ही मेरे पास आ रहे। और जब मैंने ऐसा देखा तो मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो जो भी मेरे अंदर कुछ गंदगी चल रही थी वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ कि कोई हमारे लिए ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर सब कुछ मैं सोचने लगती हूँ कि किस प्रकार उसने इतनी पीड़ा सही होगी। आजकल जो कुछ इतना सा भी जल जाता है या फिर कट जाता है बहुत पीड़ा होती है। और उसने तो 40-40 कोड़े खाए हैं और ऐसे कोड़े खाए हैं जिसकी वजह से उसके मांस बाहर आ रहे थे। बाइबल में साफ साफ लिखा है उसके मांस बाहर आ रहे थे, निकल कर आ रहे थे, जो जिससे उसको मारा जा रहा था, जिस अस्त्र से उसको मारा जा रहा था उसके साथ साथ मांस खींचकर उसके शरीर से निकाला जा रहा है। और वो लहू से लथपथ है, उसके नसें फटी जा रही थी। कितना दर्दनाक है। और जब उसके हाथों पर कीलें ठोकी जा रही थी तब मांस और हड्डी चीर कर फाड़ कर फिर उस क्रॉस पर उसका हाथ ठोका जाता है और बार बार हथौड़े से प्रहार किया जाता है। कितना दर्दनाक होगा, ये सब सोच कर ही मेरी रूह तो कांप गई। क्योंकि जो भी सच्चा व्यक्ति होगा वो इस बात को अगर अपने हृदय में रखेगा तो कभी वो पाप में गिरेगा ही नहीं। धन्यवाद। आमीन।